नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस 4/5/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिए आज का मोटिवेशनल स्पीच आपका समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब, लेकिन मज़ा तो तब आए। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप हुनर से अपने समय को बदल लें। अपना हुनर ऐसा हो कि आप अपने समय को बदल लें। वाह वाह! एक बार और देखिए, समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप अपने हुनर से समय को बदल लें। क्या बोल रहा है? समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप अपने हुनर से समय को ही बदल लें। ठीक है, इसी के साथ जो है आगे का क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 4/5/2023 शिफ्ट 1 का। पहली क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 28,500 की धनराशि 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 10 वर्षों के लिए ऋण पर दी जाती है। 10 वर्षों के बाद यह धनराशि क्या होगा? 10 वर्षों के बाद पूछ रहा है ये धनराशि क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ऐसे देखेंगे इसको। ये आपका क्या है कि रेट क्या है? रेट आपका हो गया 6.4%। और टाइम क्या है आपका? टाइम क्या है? टाइम आपका हो गया 10 वर्ष, 10 ईयर्स हो गया ना आपका टाइम। और रेट है 6.4%। प्रिंसिपल आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल जो है आपका मूलधन जो है आपका 28,500, हाँ 28,500 रुपया क्या है? 28,500 रुपया आपका मूलधन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या पूछ रहा है? 28,500 रुपये की धनराशि 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 10 वर्षों के लिए ऋण पर दी जाती है। 10 वर्षों के बाद यह धनराशि कितनी होगी? 10 वर्षों के बाद यह धनराशि पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी धनराशि अपने आप में क्या होता है, कोई भी अमाउंट जो है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। इसका कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? टोटल अमाउंट क्या हो गया अपने आप में? कॉस्ट प्राइस नहीं, कोई भी जो है प्रिंसिपल अपने आप में क्या है? 100% है। प्रिंसिपल इसका 100% है। अब इसका प्रिंसिपल अगर 100% है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6.4%। सालाना जो है ये 6.4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सालाना जो है 6.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स है। तो हमारा टोटल परसेंटेज क्या हो जाता है? टोटल परसेंटेज हो जाता है हमारा, टोटल परसेंटेज क्या हो जाता है? रेट इंटू टाइम क्या हो जाता है? टोटल परसेंटेज रेट इंटू टाइम। अब रेट क्या है देख लीजिए 6.4% और टाइम कितना है 10। 6.4 को 10 से गुना करेंगे सीधा सीधा 64 नहीं आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 64। ये हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 100। हम कितना माने हैं? 100 माने हैं। 100 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? ये देखिए 28,500 रुपया। 100 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 28,500। यही तो दिया है ना, 100 का वैल्यू हमको 28,500 दिया है। 100 का वैल्यू जब हमको 28,500 दिया है, 100 का वैल्यू हमको दे दिया है 28,500। 100 का वैल्यू 28,500 दिया है और हमारा कितना बढ़ रहा है? 100 से कितना बढ़ रहा है? 64 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 64 बढ़ रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 164 का वैल्यू हमको निकालना है। बस हमारा कहानी खत्म हो गया। ये 28,500 बटा क्या हम लिख देंगे आपका 100। और हमको वैल्यू जिसको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? 164 का वैल्यू निकालना है। 164 का वैल्यू निकालना है तो हम उसी को काट देंगे। ये लीजिए हम काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब आगे हम क्या करेंगे? 285, 285 गुने 164 क्या? 164, 5 चौक 20। अच्छा, जीरो से काम नहीं चलेगा। 285 को अगर 164 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 46,740। क्या आ जाएगा? 46,740। 46,740। ये 46,740, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? ये देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? 3 धावक है। कितना धावक है? 3 धावक है। और उसका चाल का अनुपात क्या है? 3:2:4। 3 धावक द्वारा सामान्य दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात बताने पूछ रहा है। चाल का अनुपात, चाल मतलब क्या होगा भाई? चाल वही स्पीड। स्पीड का जो रेशियो हमको दे रखा है, इसने क्या रेशियो देखा है? 3:2:4। 3:2:4। और हमको क्या, किसका रेशियो पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है रेशियो ये टाइम का। हमको ये समय का अनुपात पूछ रहा है। अगर ये हमको ये समय का रेशियो अगर ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? समय के रेशियो के लिए क्या करेंगे? हमको टाइम का रेशियो ही इसको निकालना है। टाइम का रेशियो जब निकालना है ना तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3, 2 और 4, 3 और 2 और 4 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अब 3 को कितना से 3 को अगर 12 से काटेंगे, 3 चौके 12, क्या बार में कट रहा है? 4 बार में। अगर 2 से इसको 12 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 6 बार में।
और 4 से अगर 12 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 3 बार में। तो स्पीड का रेशियो हमारा था 3:2:4, टाइम का रेशियो हमारा हो गया 4:6:3, टाइम का रेशियो क्या हो गया 4:6:3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, 24 संख्याओं का औसत 43 है। 24 संख्याओं का औसत जो है 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में m घटाते हैं तो औसत 38 हो जाता है। तो मान ज्ञात करने बोल रहा है, m का मान क्या होगा, m का मान पूछ रहा है कि ये m का मान क्या होगा। m का मान के लिए हम क्या करेंगे, इनको जैसे 24 संख्याओं का औसत जो है, 24 संख्याओं का औसत कितना है 43 है। 24 संख्याओं का औसत 43 है और यदि प्रत्येक संख्या में m घटा रहा है, मतलब ये 43 में ही m घट जाएगा ना, 43 में m घट जाएगा तो क्या बच रहा है 38। क्या बच रहा है 38, ये 38 बच रहा है, 38 बच रहा है ना। सेम हम इसी अनुरूप से कर देते हैं कि क्या करेंगे, अब हमको अगर m का वैल्यू निकालना है, अगर हमको m का वैल्यू निकालना है तो हम m के वैल्यू के लिए क्या करेंगे 43 माइनस 38 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो एक बार फिर इसमें गौर कीजिएगा। इसमें वैसे कुछ तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि 24 संख्या का जो औसत है वो 43 दिया हुआ है। मतलब हर संख्या में इसका टोटल कितना हो जाएगा 24 × 43। टोटल पूछेगा तो यही ना हो जाएगा 24 × 43। तो 24 संख्याओं का औसत 43 दिया हुआ, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, सभी संख्या में m को माइनस कर दिया है। हर संख्या में m जो अमाउंट है वो माइनस किया है तो 38 बचा है। तो वही 43 में हम 38 अगर घटा देते हैं तो m तो सभी संख्या में माइनस है, तो औसत में हम औसत घटा देंगे तो सभी संख्या में घट रहा है। तो 43 में 38 गया तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा 5 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये हमारा, पाइप ए बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी और सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप ए और सी मिलकर उस टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा है, गौर कीजिएगा बढ़िया से। अभी क्या पूछ रहा है, पाइप ए और बी कितना देर में भर सकता है 10 घंटे में भर सकता है। बी और सी कितने घंटे में भर सकता है, बी और सी जो है 12 घंटे में भर सकता है। और ए और सी कितना देर में भर सकता है, ए और सी जो है आपको 15 घंटे में भर सकता है। अब 10, 12 और 15 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम इस तरह से एलसीएम बच्चे, उस तरह से आप जैसे बच्चे में करते थे वैसे भी एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आप थोड़ा सा अगर टाइम बचाना चाहेंगे तो इस तरह से कर लीजिए। 10 का गुणनखंड क्या हो गया 2 × 5, 12 का क्या हो गया, 12 का 3 × 4 क्या हो गया 3 × 4, और 15 का क्या हो गया, 15 का आपका हो गया अगर गुणनखंड क्या हो गया 5 × 3 ये हो गया। अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कट गया तो हमारा 5 निकल गया। अब यहाँ 2 है, इससे ऊपर यहाँ क्या है 4 है, तो हम 4 को ले लेते हैं बड़ी संख्या। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक 3 इधर निकल गया हमारा। तो हमारा 5 चौक 20 या 60, हमारा एलसीएम कितना हो गया, हमारा एलसीएम हो गया आपका 60 एलसीएम हो गया। 10 छक्के 60, 6 बार में, 12 25 60 5 बार में, और 15 चौके 60 ये 4 बार में। तो यहाँ देखिए ए और बी 6 काम करता है, बी और सी 5 काम कर रहा है, और ए और सी 4 काम कर रहा है। तो हम इस तरह से देखिए यहाँ क्या है, बी 2 बार है, बी 2 बार है, 1 बार 2 बार, ये भी 2 बार है, 1 बार 2 बार, सी जो है 1 बार ये 2 बार। तो यहाँ हम इस तरह से इसको लिखेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए बी सी का टोटल काम कितना हो गया 6 5 11 और 4 12 13 14 15। 2 ए बी सी का काम कितना हो गया 15। तो ए बी सी का काम कितना हो जाएगा, ए बी सी का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा 15/2। ए प्लस सी बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा, ये 15/2। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप गौर कीजिएगा क्या कीजिएगा, यहाँ हमारा ए बी सी का काम कितना है 15/2, 15/2 है ना। अब ये ए बी सी का काम जो है हमारा, ये प्लस बी प्लस सी का काम है हमारा 15/2। और हमको किसका काम पूछ रहा है, पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने देरी में भर सकता है, पाइप बी कितना देरी में भर सकता है। तो हम इस कॉलम में देखने आते हैं तो इसमें भी बी है हमारा, इसमें भी बी है, इसमें क्या है ए और सी है। तो यहीं से हम बी निकाल सकते हैं, यहीं से हम बी निकाल सकते हैं। कैसे बी निकाल सकते हैं, आप इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ए बी सी तीनों का दिया हुआ है। ए बी सी का जो है हमारा मान कितना है, ए बी सी मिलकर 15/2 काम कर रहा है, और यहाँ ए और सी मिलकर कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। अब इसको माइनस कर देंगे हम ये प्लस सी से, ये प्लस सी से कर देंगे, तो ये प्लस सी से कर देंगे ए बी सी का, ये प्लस सी से कर देंगे तो बी का मान हमारा निकल जाएगा। अब बी का मान निकल जाएगा तो ये और सी कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। बटे में हम एक तो वैसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको देखिए आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2।
अब यहाँ 15 का 15 हो गया, यहाँ देखिए 2 बार में यहाँ 8 हो गया, तो 15 में 8 गया तो कितना बच गया 7/2। ये अब ये और सी, ये किसका काम निकल के आ गया, क्योंकि ए बी सी के काम में ए और सी का काम निकाल दिया, तो ये बी जो है हमारा कितना काम कर रहा है, बी हमारा काम कर रहा है रोज़ कितना काम कर रहा है 7/2 काम कर रहा है। टोटल काम हमारा कितना था, टोटल काम हमारा था 60 काम। कितना काम था, 60 काम था टोटल। टोटल काम कितना था 60, और बी किस रफ्तार से काम कर रहा है 7/2 की रफ्तार से काम कर रहा है। तो बी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये 60 हो गया आपका, ये 7 का 7 हो गया, ये 2 जो है ऊपर चला गया, क्या हो गया 2 जो है यहाँ ऊपर चला गया। ठीक, तो अब यहाँ 2 हम इसको ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा जो है नेक्स्ट आंसर जो है हमारा 60 दूनी 120 है, 60 दूनी 120, 120/7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 120/7। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहे, 1/5 दिया हुआ है, छोटी ब्रैकेट में है, फिर प्लस है, फिर 1.1/4 है, फिर माइनस है, 1/2 है, गुने है 2/5 है। अब ये पूछ रहा है कि ये अंक जो है किसके किसके बीच में है, का मान निम्न में से किनके बीच में स्थित है, किसके बीच में ये स्थित है। तो किसके बीच में स्थित है, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको 1/5 कर रहे हैं, ये 1/5 कर दिया। अब यहाँ प्लस का साइन है, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा दिए। अब बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट को सबसे पहले हम तोड़ते हैं, 4 का 4 और 1 5/4 क्या हो गया 5/4, 5/4 हो गया ना, 5/4। ये माइनस का साइन हो गया 1/2, 5/4 और माइनस 1/2 हो गया। अब फिर ये गुना का साइन है, कितना है 2/5 है, 2/5 है, ये भी ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। 2/5 है, ये अगर ब्रैकेट में है तो इसको भी हम ब्रैकेट में रहने ही देते हैं। फिर आगे जो है इसी अनुरूप से हम बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट हम ये क्या करेंगे, 2/5 से आगे बढ़ने के लिए इसको ऐसे आगे जाके 4 और 2 का एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम 4। एक बार में कटा तो यहाँ हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ 2 बार में कटेगा 2 दूनी 4 तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 3/4। अब ये हमारा आगे नेक्स्ट में क्या हो गया, 1/5 ये है, 1/5 है, ये प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन दे दिए, ये प्लस का साइन है हम प्लस का साइन दे दिए। अब फिर क्या है, ये हमारा कितना आ गया 3/4, क्या आ गया 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, प्लस के साइन में 3/4 आ गया, इंटू क्या हो गया हमारा 2/5 हो गया। पहले हम किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। बोर्ड मास का रूल पता है ना, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, उसके बाद BODMAS, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी अनुरूप से अब आगे इसको हम क्या करेंगे, 1/5 हम कर दिए, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, 6/20 ये हमारा आ गया। अब अगर इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना का एलसीएम लेते हैं 20 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 20 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 20 आएगा, 5 चौके 20, 4 बार में तो यहाँ हमारा 4 आ जाएगा, और 20 का 20 तो यहाँ हमारा 6 आ जाएगा, 6 4 कितना हो गया 10/20। अगर 10/20 को हम अगर काटने जाएंगे तो 1/2 होगा। 1/2 का मान आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 0.5 होता है। अब आप यहाँ से देख लीजिए 0.5 किसके बीच में है, 1.5 और 1.8 के बीच में है, नहीं है। 2.1 और 2.4 के बीच में है, नहीं है। 0.2 और 0.6 के बीच में है 0.5, क्या है 0.2 और 0.6 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, मान लीजिए एक थैली में 2 kg चीनी, 2 kg चीनी और 3 kg नमक है। क्या है थैली में, 2 kg चीनी है और 3 kg नमक है, 2 kg चीनी है और 3 kg नमक है, 2 kg चीनी है और 3 kg नमक है, यही तो है थैली में। और इसका क्वांटिटी एक बार ऐसे पूछ रहा है, मान लीजिए एक थैली में 2 kg चीनी और 3 kg नमक है, थैली में कुल मात्रा में कितने प्रतिशत भाग में चीनी है। तो यहाँ सबसे हम पहले देखते हैं, इस तरह से चले जाएंगे इसको, ये हमारा हो गया, ये चीनी कितना है, चीनी है हमारा, चीनी है 2 kg, 2 kg है, और नमक कितना है, नमक है, नमक जो है हमारा 3 kg है, नमक है हमारा 3 kg। तो टोटल हमारा क्वांटिटी कितना हो गया, 5 kg हो गया ना, 5 kg हो गया। और चीनी की मात्रा हमको पूछ रहा है और वही प्रतिशत में पूछ रहा है, तो चीनी की मात्रा पूछ रहा है, तो टोटल क्वांटिटी हमारा 5 kg का हो गया, 5 kg का हो गया। वही चीनी की मात्रा हमको अगर पूछ रहा है, तो चीनी जिस चीज़ का पूछ रहा है, जैसे चीनी का पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, ये चीनी का पूछ रहा है, तो चीनी का 2 kg है तो इसको हम 2 kg ऊपर में लिख दिए। टोटल क्वांटिटी क्या है हमारा, टोटल 5 का है, तो 2/5 आपको बढ़िया से याद होगा कि 2/5 40% है। लेकिन फिर भी आप इसको 40% में व्यक्त किस तरह करते हैं, कर लीजिए। इसको प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करेंगे, तो 200 बटा क्या हो जाएगा, 200/5 हो जाएगा, 5 चौके 20, ये हमारा आ गया 40% हमारा आंसर।
40% आंसर। ठीक है, इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन है। 330 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकंड का समय लेता है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 330 मीटर है और पुल की लंबाई कितना है, 550 मीटर है। अगर कोई ट्रेन अगर उस पुल को पार कर रही है, मतलब पुल की लंबाई भी पार करेगी और ट्रेन अपनी लंबाई खुद भी पार करेगी, तो मतलब 11 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है, अपनी खुद की लंबाई तय कर रही है और पुल की लंबाई तय कर रही है। तो ये आप देखिए खुद की लंबाई उसकी कितनी है, खुद की लंबाई जो है 330 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई आपका हो गया 330 मीटर। क्या है, 330 मीटर, यही तो है। और पुल का लंबाई हो गया आपका, पुल का लंबाई हो गया 550 मीटर। पुल का लंबाई कितना हो गया, 550 मीटर। अगर हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 0 का 0, 5 3 8 हो गया आपका, 5 3 8 हो गया, मतलब 880 मीटर। 880 मीटर का सफ़र जो है ट्रेन ने 11 सेकंड में पार किया। कितना देर में, 11 सेकंड में। तो इसकी चाल जो है अगर हम मीटर सेकंड में निकालना चाहेंगे, तो अगर मीटर सेकंड में निकालेंगे तो 880 को क्या करेंगे हम, 880 को 11 से भागा दे देंगे। किससे भागा दे देंगे, 11 से। तो इसको अगर काटेंगे तो 11 8 88, मतलब जो है 80 मीटर जो है इसका, 80 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है। कितना चाल है, 80 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन को। रेलगाड़ी 550 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब नेक्स्ट में अगर ये 550 मीटर के पुल को पार कर रहा है तो मतलब इसको खुद की भी लंबाई को पार करना पड़ेगा। 550 मीटर पुल को पार कर रहा है तो खुद की लंबाई भी तो पार करनी पड़ेगी। जैसे पहले पार किया था, 330 मीटर ट्रेन की लंबाई थी और 550 मीटर पुल की लंबाई थी, उसको 11 सेकंड में पार किया। तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्टेंस का, रेलगाड़ी 550 मीटर लंबी पुल की लंबाई कितना हो गया, 570। पुल की लंबाई हो गया 570 और रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको पहले से पता है कितना है, 330 है। 330 है, अगर हम टोटल इसको जोड़ देते हैं तो ये 0 हो गया, 7 3 10 का 0 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया। क्या हो गया, 900 मीटर। अब कि इसको कितना देर पार करना पड़ेगा, 900 मीटर पार करना पड़ेगा। तो यहाँ समय पूछ रहा है, टाइम हमको पूछ रहा है ना, तो टाइम तो हमने निकाल लिया, 80 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है। 80 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है, तो 900 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा। 900 मीटर को अगर 80 से हम भाग दे देंगे, इसको अगर 0 से काट दिए, इसको 0 से काट दिए, अब यहाँ क्या बच गया, 8 से अगर काटेंगे नहीं कटेगा तो इसको हम 90 का आधा कितना कर दिए, 45, और 4 का आधा कितना, 8 का आधा कितना कर दिए, 4। 45/4 सेकंड इसको टाइम लग जाएगा। कितना लगेगा, 45/4 सेकंड जो है टाइम इसका लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है क्वेश्चन, आपका त्रिभुज का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन। बच्चे ज़्यादातर एडवांस मैथ को देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं। क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं। अब जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा था ये। इसमें देखिए, हम इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, तब आपको पता चलेगा। इसमें दिया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना गया ना हमारा। त्रिभुज जब हमारा बन गया तो ये देखिए थोड़ा सा हो गया, लेकिन हमारा यहाँ क्या पूछ रहा है, ये एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। इसमें से हम देखते ही हमको पकड़ में आ रहा है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11:11:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√117 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है। तो ये 11 मतलब 2 भुजा जो है बराबर है और तीसरा भुजा जो है 4 है, अनुपात में है। हम इसको 11 नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखेंगे, 11x लिख देंगे। ये भुजा को भी हम 11x लिख देंगे। ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और तीसरा भुजा क्या है, 4 है हमारा। क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको आगे हम क्या करते हैं, ऊपर से देखिए, इसमें जैसे कि हम मेरा दिया हुआ है, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको मैंने 4x मान लिया। क्या मान लिया, 4x मान लिया। इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको मैंने 4x मान लिया। जब हम इसको 4x मानते हैं, जब हम इसको 4x मानते हैं तो फिर आगे का हम जो करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसके शीर्ष से इस पर एक लंब डालेंगे। एक लंब डाल दिया, ये लंब डालेंगे, थोड़ा सा त्रिभुज अच्छा नहीं बना मेरा, लेकिन इसमें देखिए शीर्ष से जो इस पर, अब ये हो गया हमारा, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। तो ये बी सी पर अगर भुजा ये से बी सी पर जो डाला गया लंब है वो जो है बी सी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरा 4x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये भी हमारा 2x हो जाएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं। पाइथागोरस अगर प्रमेय हम लगा दिए तो इस अनुरूप से हम क्या करेंगे, रूट अंडर जो है 11 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो है ये बेस का स्क्वायर दे देते हैं। इसका क्या हो गया, ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा।
तो मतलब इसका मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है कि हमको अगर इसकी लंबाई निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 11x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जो है 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के क्या आ गया, 11 11 है 121, कितना आ गया 121 आ गया, 11 11 है 121 आ गया ना। ये साला ऑटोमेटिक वाला में है ना तो उसमें दिक्कत कर रहा है, इसको ऑटोमेटिक सेफ से हटा देता हूँ थोड़ा। ये हमारा 11 11 है 121 माइनस 121 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर यही तो होगा। अब 121 में 4x 121 एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 117 एक्स स्क्वायर, 117 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमको इसको 117 मान लेना पड़ेगा, क्या मान लेना पड़ेगा 117 एक्स, 117 एक्स किसका, रूट का, रूट 117 मानना पड़े, रूट 117। अब ये देखिए हमको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालने बोल रहा है तो इसकी तो दो बराबर भुजाओं की लंबाई बोल रहा है, दो बराबर भुजाओं की अगर लंबाई बोल रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल जैसे हम निकालने लगेंगे तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार, क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, यही तो होगा। ये आपका हो गया। तो इसका आधार कितना है, आधार हमारा आ गया, इसका आधार आ गया 1/2 तो हम लिख ही देंगे। आधार आ गया हमारा 2 और 2 4, ये 4 है ना, ये 4 आधार आ गया। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है हमारा ये रूट 117 है, रूट 117 है। अब अगर इसको हम काटने जाएंगे 2 से, इसको 2 बार में कट जाएगा तो हमारा ये कितना आ जाएगा, तो बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है। अब ये बराबर भुजाओं की लंबाई ये हमारा इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 रूट 117, 2 रूट 117 ही आ जाएगा ना, 117 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 2 गुने इतना। तो इतना जो हमारा 2 रूट 117 आ रहा है, यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रूट 117 सेंटीमीटर इसकी स्क्वायर में हाइट है। तो इसका 2 बराबर भुजाएं पूछ रहा है, तो बराबर भुजाएं 11 एक्स ना होकर हमारा क्या होगा 11 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं 11 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। फिर इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यही है ना, हाँ ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पर 30%, अंकित मूल्य का 30% और क्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो कोई बट्टा नहीं दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा घुमाया है, बच्चे को थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है सीजीएल में आया था, सेम क्वेश्चन इस बार जो है 2023 वाला जो सीजीएल था उसमें सीजीएल में आया हुआ था। इसको देखिए, ये एक बार इसको मैं दिखाता हूँ इस तरह से आपको। क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य का, अब यहाँ बोल रहा है मार्क प्राइज का कितना 30%, मार्क प्राइज का 30%, क्रय मूल्य के 50% के बराबर है, यहाँ बराबर का साइन दे दिया, और क्रय मूल्य का 50%, कॉस्ट प्राइज का कितना है 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। सबसे पहले हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिए, अब 1 0 से 1 0 काट दिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, रेशियो में ले आएंगे, मार्क प्राइज ऑब्लिक कॉस्ट प्राइज। आप तो जानते हैं मार्क प्राइज ये वाला हो जाएगा, फिर मार्क प्राइज का रेशियो क्या हो जाएगा 5 और कॉस्ट प्राइज का 3, मतलब 3 का सामान जो है 3 का सामान 5 में बेच रहा है। क्या हो रहा है 3 का सामान 5 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है 2 का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है 2 का लाभ कमा रहा है। और 2 का लाभ किस पर कमा रहा है, 2 का लाभ किस पर कमा रहा है 3 पर कमा रहा है। आपको प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100 कर सकते हैं आप, नहीं तो 2/3 वैसे भी आपका 66.67 होगा। नहीं तो अगर आप प्रतिशत में करेंगे तो 200/3 कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक अगर भाग देंगे तो 66.67% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था, अब बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्या था, छोटा था लेकिन अच्छा था। फिर आगे देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये कौन सा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है बेस कितना बोल रहा है, बेस जो है इसका 34 सेंटीमीटर है। कितना है 34 सेंटीमीटर है। और हाइट इसका कितना है, हाइट जो है 22 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 22 सेंटीमीटर है। और बेस इसका कितना है 34 सेंटीमीटर है। तो आगे बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो अभी बताया था आपको फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर एक बार बताता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 गुने आधार, चाहे बेस इंटू हाइट कर दो इसको, बेस इंटू हाइट, ज़्यादा हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए 1/2 कर दिए,
क्योंकि वहाँ एग्जाम में आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट लेके चलते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई, इससे अच्छा बेस इंटू हाइट बी इंटू एच लिखने में आपको क्या रहेगा, समय की बचत रहेगा। और एग्जाम में वही बच्चा जो है बाजी मारेगा जो समय को पकड़ना जानता है। ठीक है, तो इसको बेस आपका कितना हो गया 34 हो गया, और हाइट कितना हो गया 22 हो गया। अब इसको अगर काटेंगे 2 से, इसको क्या बार में कटेगा 17 बार में कटेगा। 17 गुने 22 कितना हो गया, 17 को अगर हम 22 से गुना करेंगे तो 374, 374 आपका आंसर हो गया। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। अनिल अकेले किसी कार्य को 2 घंटे 40 मिनट में पूरा कर सकता है। अनिल कितना 2 घंटा 40 मिनट लेता है, और सुमित अकेले उसी कार्य को अनिल से आधे समय में पूरा करता है। कार्य को पूरा होने में सुमित को कितना समय लगेगा, मतलब कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अब बताइए ये अनिल, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक बार जो पढ़ेगा वो बना लेगा, दूसरी कक्षा के बच्चा बना लेगा। अब यहाँ पूछ रहा है ये अनिल का, अनिल कितना देर में काम, अनिल एक कार्य को कितना देर में कर सकता है, 2 घंटा 40 मिनट में। अब उसमें और क्या पूछ रहा है, सुमित अकेले उसी कार्य को अनिल से आधे समय में कर सकता है। सुमित, अगर सुमित इसके आधे समय में कर सकता है तो 2 घंटा 40 मिनट का हमको गुना भागा करेंगे, हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1 घंटा 20 मिनट में ये कर लेगा। कितना देर में कर लेगा, 1 घंटा 20 मिनट में कर लेगा। तो ये वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, कार्य को पूरा करने में सुमित को कितना समय लगेगा। सुमित को क्या लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ क्या किया है, सारा चीज़ को है मिनट में दे दिया है। तो बस हम 1 घंटा को ये 60 मिनट कर देते हैं, और ये 20 मिनट तो हमारा था ही, हमारा ये प्लस में 20 मिनट, 60 मिनट और 20 मिनट क्या हो जाएगा, 80 मिनट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये बोनस के नंबर थे, अपना ले लीजिए। हो सकता है ऐसा देता है, लेकिन जनरली ऐसा गॉड गिफ्ट बच्चे को बहुत कम मिल पाते हैं। अब आगे देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, राम और रहीम की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है। देखिए इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में कितना अंतर है। अब यहाँ देखिए राम और रहीम पूरा लिखना पड़ेगा, आर से काम नहीं चलेगा। अगर शॉर्ट में रहता राम सीता तो राम लक्ष्मण, तो राम का आर लिख देते और कुछ भी, तो लेकिन यहाँ राम है, रहीम है, रमेश है, मतलब ये तीनों पूरा नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। जहाँ देखिएगा कोशिश कीजिएगा आपको शॉर्ट नाम RTP ऐसे लिखने से काम चल जाए, तो ऐसे ही लिखिएगा, पूरा नाम लिखने मत बढ़ जाइएगा, नहीं तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए राम और रहीम, राम प्लस क्या है रहीम, राम और रहीम की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है औसत आयु। तो इसका कुल आयु कितना हो जाएगा दोनों का, ये आपका एवरेज हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। यहाँ इसका एवरेज है दोनों का 10 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10 गुने 2 मतलब 20 साल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखिए, रहीम और रमेश की औसत आयु, रहीम और रमेश का, रहीम प्लस रमेश है, रमेश का औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो इनका टोटल आयु कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। औसत आयु 15 है, तो इसका टोटल 30 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, राम और रमेश का औसत आयु, राम और रमेश का औसत आयु कितना बोल रहा है, 20 वर्ष है। तो इनका टोटल आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, यही तो है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले इसको जो है हम देखिए, यहाँ एक बार राम, यहाँ एक बार है राम, यहाँ एक बार है रहीम, यहाँ है रमेश, यहाँ है, मतलब राम भी 2 बार है, रहीम भी 2 बार है, रमेश भी 2 बार है। तो यहाँ हम टोटल लिख देते हैं 2 राम प्लस रहीम प्लस रमेश, ये 2 राम रहीम और रमेश का टोटल कितना हो गया। यहाँ देखिए 15 10 25 और 20, 15 10 25 नहीं, इसका टोटल ह्यूमर का जो है ये 30, ये देखिए 30 और 20 50 और 40 90, कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा, 90 ईयर्स, 90 ईयर्स से हो जाएगा। अगर खाली राम रहीम और रमेश का एज हम निकालते हैं, हम जो है राम प्लस रहीम प्लस रमेश का एज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 किसके नीचे आ जाएगा, 90 के नीचे। इनका क्या हो जाएगा, ये औसत उम्र 90/2, मतलब ये तीनों का एज जो है 90/2, 90/2 मतलब 45 ईयर्स। तो यहाँ हमारा राम रहीम और रमेश का एज कितना आ गया, 45 साल आ गया।
और राम और रहीम का एज कितना है, राम और रहीम का, तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा हम निकाल लेते हैं। आप बोलेंगे सर आप राम और रहीम का क्यों पकड़े, राम और रहीम का क्योंकि सबसे औसत इनका, एवरेज औसत इन्हीं का कम था। तो राम और रहीम का यहाँ हम लिख देते हैं राम प्लस रहीम, राम और रहीम का। अगर राम से राम कट गया और रहीम से रहीम कट गया तो क्या बच गया हमारा, रमेश बच गया, रमेश बच गया। तो राम और रहीम का औसत कितना है, यहाँ देखिए 20 साल है, 20 साल है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन में क्या बच रहा है, रमेश बच रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र वाला कौन होगा, रमेश होगा, रमेश होगा। और इसका अंतर कितना हो रहा है, 45 में 20 गया तो 25 अंतर हो रहा है। 25 साल का जो है सबसे, इन तीनों में सबसे बड़ा व्यक्ति जो है रमेश है, जिसका एज कितना है 25 ईयर्स है, कितना है 25 ईयर्स है। ठीक है, इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना। अब ये हम इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा एक सेकेंड, ये देखिए क्या पूछ रहा है, पी क्यू एक खिलौने का 40% के लाभ पर बेचता है। पी जो है क्यू को एक खिलौना 40% के लाभ पर बेचता है और क्यू आर को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि आर खिलौने के लिए 539 रुपये का भुगतान करता है तो पी के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या है, पी के लिए जो है खिलौने का कॉस्ट प्राइस क्या है। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, पी यहाँ लिख दिया, हम पी लिख दिए ना, पी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, ये 40% है। 40% का फ्रैक्शन आप जानते हैं ना, बढ़िया से जानते हैं। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, लेकिन आप नहीं जानते तो फिर आप देख लीजिए, अगर 20 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, तो 2/5, 5 का समान 2 बढ़ के कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इसका हम इस तरह से क्या लिखते हैं, 40% लाभ के लिए क्या होगा, 7/5 होगा। अगर 40% हानि की बोल देता तो हम क्या करते, 5 में 2 घटा देते, तो यहाँ ऊपर में हमारा हो जाता 3/5 हो जाता। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 10% के लिए सेम है, 10% लाभ पर बोल रहा है, तो 10% का मतलब 10 रुपये का सामान कितना में बेचेगा, 11 रुपये में बेचेगा 10 रुपये का सामान। ऐसे ही किया मैंने, 10/100 कर दिया इसको, यहाँ से 10 एक कहाँ 10 दे हैं, अब 10 का एक फ़ायदा करके ये 11 हो गया, तो 11/10। अब यहाँ बराबर कितना हो रहा है, 539, क्या हो रहा है 539, 539 रुपया। अब देखिए यहाँ गौर से पी का मान हमको निकालना है, इसको काट पीट करेंगे हमारा पी का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 5 और 9, 5 कितना हो रहा है 14, 14 में 3 घटेगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना, अंकों का जो है अंतर घटाना है, तो उसमें अंकों का अंतर चाहे 0 आएगा आपका, चाहे क्या आएगा 11 आएगा। तो इसमें 9, 5, 14 में 3 गया तो 11 बच रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि 11 से मेरा साफ साफ कट रहा है, 11 से अब हम काट देते हैं, 11 चक 44, 44 और 10 54, मतलब 9 बच रहा है, 9 पर 9 99, तो 11 9 99, 49 बार में। अब इसको 7 से काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। अब 10 × 50, 50 × 7 कितना हो गया, 350, क्या हो गया 350। ये जो है पी का मूल्य कितना हो गया, 350 रुपया। ये ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। इसी के साथ जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गौर से। 12,600 रुपये के 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज CI ज्ञात कीजिए। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है, अरे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है, कुछ नहीं है। 10% मतलब 10/100 आप तो पढ़ा ही था। ये 10 से कटेगा तो एक बार में, 10 से कटेगा तो 10 बार में, 10 से 1 बढ़ रहा है 11 हो रहा है, क्या हो रहा है 10 का समान हमको 11 हो रहा है, 10 का क्या हो रहा है 11 हो रहा है। अब हम यहाँ हम जोड़ देते हैं इसको, 10 × 100 हो गया, इसको जोड़ नहीं, 10 × 10 बराबर 100 हो गया, 21 × 21 बराबर क्या हो गया 121 हो गया। अब 100 नहीं है, यहाँ हमारा आया कितना 100 आया है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा बोल रहा है 100 नहीं है, ये कितना है 12,600 है, कितना है 12,600 है। इससे कितना ज़्यादा है, इससे जो है 126 गुना ज़्यादा है, कितना है 126 गुना ज़्यादा है। फिर हम वही कर दिए हैं, 121 को 126 से गुना कर दिए। अगर 126 से गुना कर दिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 126 से गुना कर देंगे, 121 को अगर 126 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,246, कितना आ जाएगा 15,246। आप गुना करके देख लीजिए इसको, ये आपका आ जाएगा 15,246 रुपया, क्या आ जाएगा 15,246। और ये हमारा कितना है 12,600। अगर 12,600 में ऐसे हम 15,246 घटा देंगे तो ये दोनों में के बीच कितना अंतर है, वही तो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 12,600 हमारा क्या है, 12,600 जो है हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, और ये जो है हमारा अमाउंट हो गया 15,246। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही तो हमारा ब्याज मिलेगा। अब 15,246 में 12,600 अगर घटा दिए हम, 15,246 में 12,600 घटा दिए तो हमारा कितना बच जाएगा 2,646, क्या बच जाएगा 2,646, ये हमारा बच जाएगा 2,646। यही हमारा जो है CI का इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा यही आ गया 2646 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं, इस तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 6 अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या जो है 15,840 है। इसमें एक निश्चित विशिष्ट कंपनी में कर्मचारियों की संख्या तथा सभी 6 कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या के अपेक्षा डिग्री में दर्शाया गया है। डिग्री में दर्शाया गया है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? J1 PQSTU में कर्मचारियों की कुल संख्या। यहाँ देखिए ग्राफ में आपको दिया होगा, ये P है, ये Q है, R है, S है, T है, U है, PQRSTU। लेकिन इसमें से हमारा R गायब है। तो टोटल एक वृत्त में कितना, ये एक पूरा सर्कल अगर घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा। हम टोटल जोड़ते नहीं फिरेंगे। खाली R नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है? P है, Q है, S है, T है, U है। क्या नहीं है? R नहीं है, ये R नहीं है। तो यार हमारा 39 डिग्री कम हो जाएगा। 39 डिग्री कम हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? ये 321 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 321 डिग्री। अब 360 डिग्री का वैल्यू हमको कितना दिया है? 360 डिग्री का जो वैल्यू है हमको क्वेश्चन में दे रखा है 15,840। 360 डिग्री का वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 15,840 दे रखा है। हमको किसका वैल्यू निकालना है? 321 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 321 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे तो 15,840 बटा क्या है? 360 कर देंगे और इसको हम गुना कर देंगे 321 से। 321 से गुना कर देंगे, इससे इसको काट दिया। अब यहाँ क्या कटेगा? हमारा 9 से कटेगा। 9 से कटेगा, 9 चौके 36। हम 9 से कटेंगे, 9 एका 9, 9 9 5 14, मतलब 6 बच गए। 6 पर 8 68, 6 पर 8 68 हो गया। तो 9 से क्या बार में जाएगा? 68। 9 9 18 9 36 9 9 54 9 7 63, 7 बार में 9 7 63, 1 बच गया। 1 पर 4 14, 2 बार में ये 14, 172 हो गया। अब 4 से अगर काटेंगे तो 172 कटेगा, कट जाना चाहिए। 4 चौके, इसको अगर काटेंगे तो 4 चौके 16, 1 बच गया। ये 1 पर 2 12, 4 3 12, ये 43 हो गया। क्या हो गया? 43। 43 इंटू 321 क्या हो गया? 43 इंटू 321, 4 चौके 16, हाँ 16 बच रहा है ना। 172, हाँ 4 चौके 16 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 321। ये तो 321 हमारा सही आ रहा है। और हमारा क्या है कि 321 गुना 44, नहीं ये 72, हाँ 44 बार में जाएगा। ये 44 हमारा आएगा। कितना आएगा? 44 आएगा। अब 44 गुना 321, 44 गुने 321 आपका क्या हो जाएगा? 44 गुना 321 अगर हम गुना करते हैं इनको तो 14,124, 14,124। ये आपका किसका मान हो गया? J1 का मान हो गया। आप याद रखिएगा, ये J1 निकाले। अब J2 में जाइएगा तो और लंबा प्रोसीजर से आपको जूझना पड़ेगा। J2 में क्या है? PQ में कर्मचारियों की कुल संख्या और TU में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। PQ में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? अब यहाँ देखिए P प्लस Q कर दिया। P प्लस Q में कितना है? 77 है और 103 है। कितना है? 77 है और 103 है। 77 और 103 कितना हो जाएगा आपका टोटल? 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 टोटल वृत्त में कितना होता है? 360, 360 होता है। और टोटल का मान कितना है? 15,840। क्या है? 15,840। अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अगर इसको 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 7,920। क्या आ जाएगा? 7,920। PQ का आ गया। PQ का ये 7,920 आ गया। अब आ जाएगा आपका किसका? T और U का। क्या पूछ रहा है? T और U का। T प्लस U। T प्लस U कितना है आपका? 40 है और 20 है, 60 है। T 40 है, U कितना है? 20 है। टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। आपका 60 बटा 360 कर दीजिए। 60 बटा 360 और गुने क्या है आपका? 15,840। क्या है? 15,840। अगर इसको काटेंगे 60 से तो ये कितना बार में कटेगा आपका? 60 से काटेंगे तो ये 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 6 बार में कट रहा है। 6 बार में कट रहा है। और अगर इसको हम 6 से भागा दे देंगे तो 6 दूनी 12, 3 बच गया। 3 बच गया। 3 पर 8 28, तो 6 6 35, 6 6 36, 6 से 42, 6 6 36, 6 6 36। फिर ये 4 बार में 4, ये 0 का 0 चिपक जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 2640। TU का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2640। अब ये दोनों का अंतर बोल रहा है। दोनों का अंतर बोल रहा है। किसका अंतर बोल रहा है? P प्लस Q। P प्लस Q बराबर आपका हो जाएगा 7920 और T प्लस U। T प्लस U आपका T प्लस U जो है, T प्लस U आपका कितना हो गया?
40। अब अगर दोनों का अंतर बोल रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो 5280 आ गया हमारा। 0 का 0, 10 12 में 4 गया तो 8 बच गया, यहाँ बच गया 8 में 6 गया तो 2 बच गया, यहाँ कितने ये एक चला नहीं गया, 7 में 2 गया तो 5 बच गया। 5280 कितना हो गया? 5280। अब क्या हमको पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में? J1 प्लस J2, इसका मान क्या पूछ रहा है? J1 प्लस J2। ये हम देखिए क्वेश्चन में J1 प्लस J2। अब J1 कितना है हमारा? J1 हमने निकाला था 14124। J1 जो है हमारा कितना है? 14124 प्लस J2 हमारा कितना है? 5280। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा अगर हम दोनों को इसको जोड़ देते हैं, 0 का 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 19404। कितना हो जाएगा? 19404। 19404 ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखा था। क्या किया था? एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखा था। अब देखिए वहाँ क्वेश्चन में आपको टाइम लग गया, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अब ये क्या पूछ रहा है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 478 मतलब 478 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 5, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5, 6 और 12, 5, 6 और 12 से पूर्णतः कटने के लिए हम क्या करेंगे? 5, 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 5 गुने 1 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 हो जाएगा। और 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 4 गुने 3 कर दो। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। यहाँ से क्या निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। यहाँ से क्या निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। तो 4 3 12 25 60। इसका एलसीएम हमारा क्या हो रहा है? 60 हो रहा है। अब हमको क्या है, कहाँ हमको पहुँचना है? हमको पहुँचना है 478 तक। कहाँ तक पहुँचना है? 478 तक। 478 से आगे होना चाहिए, क्योंकि 47 संख्या जो है हमारा 60 का जो गुणज है, 60 का गुणज है वो 478 से आगे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 478 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 5, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 478 से हमारा ऊपर होना चाहिए। तो हम 60 का अगर गुणज देखते हैं तो 60 को 60 गुने x इस तरह कर देते हैं। 60 गुने x बराबर 478 प्लस y, यही तो है। हमको y का मान निकालना है। तो 60 को अगर इससे हम गुना करते हैं, आप वैसे नॉर्मली भी देख सकते हैं। 60 को अगर हम 8 बार ले जाते हैं, 8 बार ले जाते हैं, 0 0 8 6 48, कितना आ रहा है? 480। 480 आ रहा है ना? 480 मतलब 480 एक ऐसी संख्या है, 480 एक ऐसी संख्या है। 60 गुने 8 बराबर क्या आ गया? 480। 480 एक ऐसी संख्या है जिससे 5 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 6 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा और 12 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? किसमें? 478 में। तो 480 माइनस में हम कर देते हैं 478। वैसे घटाने का ज़रूरत नहीं था। 10 में 2 गए 478, 10 में 8 गया तो 2 बच गया। यही हमारा 2 जो है जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए था? 2। ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। देखिए HCF एलसीएम का, HCF एलसीएम का हमेशा मैं बताता हूँ बच्चों कि क्या बताता हूँ आपको? क्या बताता हूँ? 3/4 ये दिया हुआ है ना, 3/4 15 फिर हाँ 3/4 हो गया, 3/4 15/16 और 18/5 ये हो गया 18/5। अब हमको क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो अंश का जो है HCF निकालेंगे, जो चीज़ हमको पूछ रहा है। और हर का हम क्या करेंगे? LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अगर हमको इसमें HCF न पूछकर अगर LCM पूछता तो हम अंश का क्या करते? अंश का LCM निकालते और हर का HCF निकाल देते। यही तो इसमें फंडा था, और तो कुछ था नहीं। अब देखिए 3 15 और 18, 3 15 18 का HCF पूछ रहा है। तो सबसे छोटा संख्या हमको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 ही दिख रहा है ना। 3 HCF जो होगा 3 से छोटा ही होगा, चाहे 3 होगा। अब देखिए 3 से मैं देख लेता हूँ, 3 से 3 भी कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है, 3 से 18 भी कट रहा है। तो HCF हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? HCF हमारा 3 हो गया। अब LCM हम देखते हैं। 4 16 और 5, 4 का क्या हो जाएगा? 4 का तो 2 गुने 2 भी हम कर सकते हैं। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का 4 गुने 4 और 5 का क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा 5 गुने 1। तो 5 चौक 20 दूनी 40, नहीं इसका 16 का हो जाएगा 8 गुने 2, 8 गुने 2 कर दीजिए, 8 गुने 2 तो 8 5 40 और दूनी 80। आपका इसका LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा आपका 80। LCM हो जाएगा आपका 80। LCM आपका 80 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/80 ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देख लीजिए गौर से, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ से जोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या है? आर्टिकल का है। आर्टिकल का मतलब ये है एजुकेशन। एजुकेशन में कितना है?
हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये है एडुकेशन का, ये हो गया हाउसिंग का, ये हो गया इंटरटेनमेंट का, इंटरटेनमेंट का हो गया, ये हो गया आपका फूड का, ये हो गया फूड का, ये हो गया क्लॉथिंग का, क्या हो गया क्लॉथिंग का। अब इसमें हम जो देते हैं सबसे पहले क्या है 24,000, 24,000 है ना, 24,000 है। इसमें क्या है 40,000 है, 40,000 है। और उसके बाद क्या है 4,000 है, उसके बाद क्या है 4,000 है। ये हमारा 4,000 हो गया। इंटरटेनमेंट का 4,000 हो गया। फूड का कितना है 15,000 है, फूड का 15,000 है। और क्लॉथिंग का कितना हो गया, क्लॉथिंग का हो गया 5600 रुपया, 5600 रुपया। ये आपका कब का हो गया, ये 2018 का डाटा मैं दिखा रहा हूँ। कब का डाटा दिखा रहा हूँ, ये हमारा 2018 का है, 2018 का है, 2018 का डाटा ये हमारा है। यहाँ हमारा हो जाएगा 2019 का। ये 2019 का अगर हम देखने जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30,000 है। 24,000 से बढ़कर क्या है 30,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 48,000 है, ये 48,000 है, 48,000 है। फिर कितना है 3600 है, 3600 है। 15,500 है, क्या है 15,500 है, 15,500 है। 3,800 है, क्या है 3,800 है। अगर हम इसको टोटल जोड़ दिए, इसको टोटल जोड़ दिए, टोटल अगर हम दोनों का कर देते हैं, इन दोनों का टोटल अगर हम करते हैं तो ये जो है हमारा आ जाएगा 88,600। एक बार आप जोड़ के देख लीजिए इसको, क्या आ जाएगा 88,600, 88,600 आ जाएगा। ये आ जाएगा 100,900, 100,900। अब ये दोनों के बीच का अगर अंतर हम देखता हूँ तो 1,09,000 में 88,600 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा दोनों के बीच में अंतर क्या आ जाएगा 12,300। अब यही तो पूछ रहा है कि इनके दोनों के बीच में कितना अंतर है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया 12,300। क्या अमाउंट आ गया हमारा 12,300, 12,300 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है। 12,300 रुपये का वृद्धि हो रहा है। कितना पर वृद्धि हो रहा है, हमेशा पहला वाला अमाउंट देते हैं। ये हमारा कितना पर वृद्धि हो रहा है 88,600 पर 12,300 का वृद्धि हो रहा है। अब इसको प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 12,300 को 886 से अगर काटते हैं हम, 12,300 को ये 886 से काटते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.88 प्रतिशत हमारा जो है आंसर हो गया। ये हमारा हो गया। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एक मेज़ को 4,250 रुपये में ख़रीदा और 2,940 रुपये में बेचा। कितना में 2,450 रुपये में खरीद रहा है और 2,940 रुपये में बेच रहा है। तो कितना का फ़ायदा ये कमा रहा है 2,940। यहाँ हम करेंगे 2,940 में क्या घटा देंगे हम 2,450, 2,450 घटा देंगे तो 0 के 0, 10 4 14, 14 में 5 गया तो 9 बच गया, यहाँ 8 में 4 गया तो 4 बच गया, ये कट गया। आपका कितना का फ़ायदा हो रहा है, इसको 490 का फ़ायदा हो रहा है। 490 का फ़ायदा हो रहा है। किस पर फ़ायदा हो रहा है 490 का फ़ायदा हो रहा है गुरुजी। और किस पर फ़ायदा हो रहा है बच्चों, फ़ायदा हो रहा है 2,450 रुपये पर 490 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगर प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत के लिए हम 100 से इसको गुना कर देंगे। अब अगर काट पीट करना है हमको तो इसको काट पीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं 0 से ये 0 काट दिया, ठीक है। अगर 7 से काट के देखता हूँ, 7 से कटता है, हाँ देखता हूँ एक बार 7, हाँ 7 का ही गुना है। 7 या 21, 7 या 21, कितना बच गया 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो 7 5 35। और इसको 7 से काटेंगे तो 7 बार में। अब इस 7 को काटेंगे 7 1 7, 7 1 7 और 7 5 35। यहाँ 5 बच गया, 5 से इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 20 बार में। तो ये हमारा 20% जो है हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। ये हमारा 20% ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ जो है अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो पक्का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार और गुड नाइट। ओके, थैंक यू दोस्तों। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, एक से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रिकोनोमेट्री का दे चुका हूँ और एडवांस मैथ का भी एक से एक शॉर्ट ट्रिक, प्रॉफिट एंड लॉस और हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब का एक से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।